वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बिहार शिक्षक भर्ती के दूसरे चरण में कुल कितना आवेदन हुआ ये बात करेंगे। तो देख सकते हैं 7.25 लाख ने रजिस्ट्रेशन कराया था कल तक। ये लेटेस्ट अपडेट है। 25 नवंबर फॉर्म भरने की लास्ट डेट थी। अब लास्ट डेट समाप्त हो गई है। अब कोई भी नया रजिस्ट्रेशन या फॉर्म वगैरह सबमिट नहीं होगा। तो देखते हैं खबर को डिटेल में। शिक्षक नियुक्ति के दूसरे चरण के अंतिम दिन शाम 7 बजे तक का ये अपडेट है। 7.25 लाख अभ्यर्थियों ने परीक्षा में शामिल होने के लिए पंजीयन कराया था। अब फॉर्म भरने की लास्ट डेट जो थी वो 25 नवंबर तो थी, लेकिन रात 12 बजे तक था। यहाँ पर जो अपडेट हमें फ़िलहाल मिला है वो 7 बजे तक का है, यानी कि अभी भी इसके बाद 5 घंटे का और समय था। कुछ ना कुछ और नए फॉर्म भरे गए होंगे तो उसका भी ध्यान रखना है। कल तक बिल्कुल 100% क्लियर डाटा मिलेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा बदलाव इस वाले डेटा में भी नहीं होगा, क्योंकि छात्रों ने लगभग फॉर्म भर ही दिए थे। 5 घंटे में बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं होगा। और 6 to 12 के लिए नया रजिस्ट्रेशन तो हो नहीं सकता था, सिर्फ फॉर्म सबमिट करने का ही समय था। 1 to 5 में हालांकि नए रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन 25 नवंबर रात 12 बजे तक था। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। 6,35,000 ने शाम 7 बजे तक अपने परीक्षा फॉर्म को कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, तो ये है एक्चुअल डाटा। जो फॉर्म बिल्कुल सबमिट हुआ था कल शाम 7 बजे तक वो 6,35,000 है। ठीक है, और 6,60,000 अभ्यर्थियों ने शुल्क जमा किया था। हालांकि पहले चरण से लगभग 1 लाख कम आवेदन प्राप्त हुए हैं। पिछली बार 8 लाख के आसपास आवेदन हुए थे, इस बार 7.25 के ही आसपास आवेदन मिले हैं। बात करें प्राइमरी में कितना आवेदन हुआ, तो इस बार 1 से 5वीं यानी कि प्राइमरी की जो भर्ती है इसके लिए 1,02,000 से अधिक आवेदन आए हैं। तो 1,02,000 के आसपास 1 to 5 के लिए आवेदन आए हैं, जहां पर कुल सीटों की संख्या लगभग 9,500 है, जिसमें 1,088 सीट यूआर की है, जिसमें हर अभ्यर्थी फाइट कर सकता है, चाहे वो बिहार का हो, मेल फीमेल हो, या अदर स्टेट का हो, मेल फीमेल हो, चाहे जिस भी कैटेगरी का हो। बाकी प्राइमरी की सीटें आपको पता ही है कि मैक्सिमम रिजर्व ही हैं फीमेल्स के लिए, SC ST महिला के लिए, लेकिन यूआर के लिए भी सीटें थी और इसी वजह से 1 लाख से अधिक आवेदन 1 to 5 में भी हुआ है। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के विद्यालय के लिए 50,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। आयोग के सचिव रवि भूषण ने बताया कि परीक्षा तिथि में बदलाव की सूचना वेबसाइट पर अवेलेबल है। अब एग्ज़ाम आपका 7 से 15 दिसंबर के बीच में होगा, अलग अलग पालियों में, और 7 दिसंबर को 2 पालियों में एग्ज़ाम होगा। इसका आपको ध्यान रखना है। नया संशोधित एग्ज़ाम डेट BPSC ने जारी कर दिया है। अभी 6 to 8 और माध्यमिक कुछ माध्यमिक का अलग से डेटा नहीं आया है, लेकिन टोटल जो डेटा सामने निकल कर आया है वो 7 लाख के आसपास का है। एक बार आप फाइनल एग्ज़ाम डेट देख लीजिए। 7 तारीख को 2 पालियों में एग्ज़ाम होगा। प्रथम पाली 10 से 12:30, द्वितीय पाली 2:30 से 5। ठीक है, तो प्रथम पाली में प्रधानाध्यापक पद का पेपर होगा, द्वितीय पाली में संगीत कला, पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग वर्ग 9-10 और SC ST वेलफेयर डिपार्टमेंट वर्ग 6-10। ठीक है, तो ये पेपर 7 तारीख को होगा, एक पहली पाली में एक दूसरी पाली में। इसके बाद जो भी एग्ज़ाम है वो एक ही पाली में होगा, लेकिन एक पाली में कब होगा ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि 7 को पहला पाली 10 से 12:30 है और दूसरा पाली 2:30 से 5 है। उसके बाद 8 तारीख का जो पेपर है, या 9 का या 10 का, या जो भी पेपर होगा, 14, 15, ये सभी एक ही पाली में होगा, लेकिन इस पाली का समय है 12 से 2:30। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा कि ये 12 से 2:30 बजे तक का है, ये ना 10 से 12:30 है, ना 2:30 से 5 है। ठीक, तो 8 तारीख का पेपर माध्यमिक का है, 12 से 2:30 के बीच में इन विषयों का। ठीक, 9 को और 10 को 6 to 8 का पेपर है। 9 को गणित एवं विज्ञान सामाजिक विज्ञान और 10 को अंग्रेजी हिंदी संस्कृत और उर्दू का पेपर है। 14 को प्राइमरी का पेपर, 15 को उच्च माध्यमिक का पेपर। एक बात मैं आपको और बता दूं, काफ़ी बच्चों को डाउट है। जैसे मान लीजिए किसी ने 6 to 8 में शिक्षा विभाग और पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के लिए भी आवेदन किया है, तो दोनों परीक्षाएं कैसे एक ही दिन में होंगी, हम क्या करें, कैसे दें? तो इसका दोस्तों सिंपल सा जवाब है, एग्ज़ाम आपका एक ही होगा और उसी पेपर से दोनों की मेरिट बनाई जाएगी। यदि आप एलिजिबल हैं और दोनों के लिए आवेदन किया है तो आप एक ही पेपर से दोनों के लिए कंसीडर किए जाएंगे। ठीक है, जैसे प्राइमरी में आपने शिक्षा विभाग और अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग दोनों के लिए फॉर्म भरा है, पेपर आपका एक ही होगा। 14 तारीख को 12 से 2:30 के बीच में उसी पेपर से दोनों की मेरिट बनाई जाएगी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है।
तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट थी। एक और अपडेट यहाँ पर निकल कर आई है कि शिक्षा विभाग को जिलों से 80,000 नौ नियुक्त शिक्षकों का ब्यौरा मिला है। तो पहले चरण की भर्ती की बात हो रही है। कुल 1,10,000 शिक्षकों से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था शिक्षा विभाग ने तमाम जिलों को, और उसमें से 80,000 का डेटा आया है। फिलहाल 30,000 डेटा अभी नहीं मिला है शिक्षा विभाग को। तो देख सकते हैं शिक्षकों को 25 नवंबर तक विद्यालयों में योगदान देने के लिए कहा गया था। इसके पहले 21 नवंबर तक विद्यालयों में योगदान देने और 22 नवंबर से क्लास लेने का निर्देश था, लेकिन बड़ी संख्या में शिक्षकों के योगदान न देने की सूचना मिलने के बाद इस अवधि को बढ़ाकर 25 नवंबर कर दिया गया था। 25 नवंबर की अवधि भी अब समाप्त हो गई है और 80,000 का ही डेटा मिला है। तो फिलहाल आज भी यानी संडे को भी शिक्षा विभाग के दफ्तर खुले रहेंगे और जिलों से डेटा मांगा गया है कि आपसे यदि कोई भी डेटा छूट गया है तो उसे आज संडे को भेजना होगा, नहीं तो कोई ज्वाइनिंग अब नहीं हो सकती, ना ही किसी को ज्वाइनिंग लेटर मिल सकता है किसी भी नौ नियुक्त शिक्षक को। लेकिन यदि कोई डेटा छूट गया है तो वो आज मांगा गया है और उसके बाद फाइनल जो रिक्तियां रह जाएंगी इस पर सेकेंड लिस्ट जारी किया जाएगा। तो ये कुछ जानकारी निकल कर आई है दोस्तों। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।